नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव से पहले सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्षों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता का शोषण करते हैं। और यही तो कार्य तीनों दल जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहां दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पकड़वालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पर मुख्य धारा के साथ यहां से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग, जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना बीभत्स पाप उस समय हुआ था। उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दहशतगर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। और मैं आज फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया है। और जम्मू कश्मीर के छंब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोनिक बातचीत की है और वोट की अपील भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इन स्थितियों में जम्मू कश्मीर भी विकास, सुरक्षा और सुशासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रवर्तमान अभियान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस चुनाव में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में श्री राजीव शर्मा जी को अपने प्रत्याशी के रूप में छंब विधानसभा क्षेत्र में आप सभी के बीच में उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं वहीं पे आकर के आप सबसे संवाद करूं, आपका दर्शन करूं, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण चाहते हुए भी मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि श्री राजीव शर्मा जी को आप छंब विधानसभा क्षेत्र में कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। आप सबको मैं आगामी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
और मैनपुरी में लखपति दीदी सम्मान कार्यक्रम के साथ साथ ग्राम चौपाल का आयोजन भी किया गया, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है। मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा क्षेत्र में ये ग्राम चौपाल का आयोजन था। अनेक प्रकार के लाभार्थी थे, जिनको टीकात्मक लाभार्थी चेक से लेकर के, किट से लेकर के, आवास की जो डेमो चाबी है वो लेकर के यहाँ पर देने का काम किया गया। बहुत शानदार चौपाल संपन्न हुई। यहाँ स्टॉल भी समूह के द्वारा लगाए गए। हमारी कई लखपति दीदी बनी है, जिनको प्रमाण पत्र भी देने का काम हुआ है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि करहल विधानसभा ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव हैं उनको जीतेंगे। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है। उनकी कोई शिकायत, कोई समस्या है तो सरकार को बताओ, ट्रांसफर करना ये हमारी सरकार का अधिकार है। उनको व्याख्यान देने का अधिकार, व्याख्यान देने। और तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिलावट को लेकर देश में इस वक्त बहस छिड़ी है, और जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी मिलावट को लेकर सख्ती दिखाई है। साथ ही इस बीच सांसद अफजाल अंसारी का स्टेटमेंट भी सामने आया है। जानबूझ के हाईलाइट किया, खूब हाईलाइट कर दिया जाए, उसके बाद ठेकेदार बदल दिया जाए और इसका भी ठेका गुजरात पहुंचा दिया। हमें तो लगता है कि ये जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में लोग देसी घी कहते हैं, और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया गया। बहुत अच्छा, पता नहीं आपकी किस्मत में है कि नहीं, मैं तो खाया हूँ। बहुत बेजोड़ स्वादिष्ट है, वो प्रसाद भी है और स्वादिष्ट भी है। ये शुद्ध घी में बनाए हुए लड्डू थे। एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया। उसमें कौन जा रहा, उसमें कौन दूसरा जा रहा? सारे अच्छे अच्छे जो योग्य और सब शास्त्रों के जानकार, बहुत उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं, पुजारी, उन्हीं के माध्यम से लड्डू बनता है। वो हम और कौन जा रहा? किसी का साया भी नहीं जाता। जब हम दवा में भी मिलावट कर देते हैं, जहर में भी मिलावट कर देते हैं, तो घी में भी मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें मिला हुआ फैट, मैं मानता हूं कि ये दूध से दही और घी बनाया हुआ था, घी से बना हुआ फैट था, वो चर्बी का फैट नहीं है। और वे फतेहपुर के बिंदकी तहसील के अबेपुर ग्राम सभा के एक गंगा कटरी क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ का डर बना हुआ है। प्रशासन ने राहत शिविर का इंतजाम करते हुए महुआ घाट, दरियापुर और खागल बाबा डोमनपुर में 2 राहत कैंप भी लगाए हैं। यहां पर बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित रखा जा रहा है। तो देखिए, कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जद्दोजहद यहां पर ये की जा रही है। राहत सामग्री उनको वितरित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, बाकायदा राहत सामग्री उनको बांटी जा रही है। तो तस्वीर आप देखिए, फतेहपुर की यह तस्वीर है, जहां पर बाकायदा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम यहां पर किया जा रहा है। गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घरों में, मकानों में, उनकी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जब तक ये पानी कम नहीं होता, और उनके खाने पीने का इंतजाम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। देवरिया में दलित छात्रा की दबंगों ने जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। हमीरपुर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लात घूंसों के साथ चले हैं लाठी डंडे। आगरा में अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 2001 में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाली गई अर्थी। जमकर किया प्रदर्शन। बाराबंकी में घर के बाहर हाथे में सो रहे वृद्ध की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या। गांव के ही एक युवक पर यह आरोप है, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए एक परिवार में एक 9 वर्षीय बच्ची की मौत की खबर है। 5 लोग अस्पताल में एडमिट। मंत्री कपिल देव ने हालचाल पूछा। बदायूं के शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग में मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर बदायूं नगर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। 3 कृषि बिलों को वापस लाने की कंगना रनौत के बयान पर किसानों में आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले किया प्रदर्शन। कंगना से माफी मांगने की मांग। झांसी में किसानों की समस्या को लेकर किसान पंचायत का आयोजन। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। बुलंदशहर में दिवाली से पहले पुलिस ने पकड़ी है अवैध पटाखा फैक्ट्री। करीब 20 लाख रुपए के पटाखे बरामद। 4 महिला समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में ताजमहल पर पर्यटकों से धोखाधड़ी रोकने के लिए पुलिस की पहल। ताजमहल के आसपास चलाए जाएंगे पर्यटक ऑटो मित्र। ड्राइवरों का कराया जा रहा है सत्यापन। फर्रुखाबाद में पानी पीने गए छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में जमीनी रंजिश में दबंगों ने महिला को कुल्हाड़ी से काट दिया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है महिला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुलंदशहर में गन्ना समिति के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भारतीय किसान यूनियन का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। आगरा में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने की है मीटिंग। विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद। सभा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले पहले अपने कार्यकाल में हुए कामों की समीक्षा करें। हमीरपुर में ठेकेदार के घर में हुई है लाखों की चोरी। 10 लाख की नकदी सहित उड़ाए सोने की ज्वेलरी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला। गांव के युवक पर किशोरी ने लगा दिया छेड़छाड़ का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। चंदौली में ट्रक में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची व मुश्किल आग को कंट्रोल किया। रायबरेली में पुलिस ने शातिर चोर के गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। पारदी मोंगिया गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का सामान, नकदी बरामद। अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद। श्रावस्ती में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट। बौद्ध पर्यटक तपोस्थली पर कब्जे को लेकर एसडीएम इकोना ने की है बड़ी कार्रवाई। पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदू समाज ने किया था विरोध। बलिया में करोड़ों की लागत से बन रहा है रेलवे स्टेशन। चढ़ा है भ्रष्टाचार की भेंट। हल्की बारिश ने खोल दी भ्रष्टाचार की पोल। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आक्रोश मार्च। कर्मचारी संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी संगठन। बरेली में नहीं थम रहा है गौकशी की वारदातें। शहर की किला नदी के पास मिले अवशेष। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा में राज्य मंत्री सर देवेंद्र शर्मा आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर संतुष्ट जाहिर नजर। बरेली में वकीलों में जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वकीलों में क्लाइंट को लेकर यह विवाद हुआ था। आगरा में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में एक वाद दाखिल की गई। सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की गई। कन्नौज में मंदिर ट्रस्ट पर बनी है अनियमित दुकानों पर बड़ा एक्शन। सभी दुकानें खाली करवाकर प्रशासन ने ताला लगा दिया। एसडीएम की अगुवाई में यह बड़ी कार्रवाई। रायबरेली पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वाराणसी में रेलवे कर्मचारी ने निकाला मसाल जुलूस। एमपीएस और यूपीएस के विरोध में यह जुलूस निकाला गया। कुशीनगर में दिन दहाड़े पुलिस और गुफरान गैंग के पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई है। 2 पशु तस्करों को गोली लगी है। 2 पिकअप पर लदे 8 गौवंशीय पशु और 11,000 रुपए भी बरामद। मथुरा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस और यूपीएस निजीकरण आक्रोश रैली का कार्यक्रम। पीएम एवं सीएम को जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। बहराइच में वन विभाग के ड्रोन में कैद हुई है 6ठे भेड़िए की तस्वीर। साथियों की तलाश में भटकता नजर आया खूंखार भेड़िया। कई दिनों से वन विभाग कर रही है तलाश। रामपुर में एंटी करप्शन की टीम ने तहसील बिलासपुर में 4,000 की रिश्वत देते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने अटेवा पेंशन मार्च निकालकर विरोध किया। नई पेंशन योजना को बदलने की मांग। मिर्जापुर में बाइक में पेट्रोल कम भरने को लेकर विवाद हो गया है। बाइक चालक ने बोतल में पेट्रोल निकालकर जनता में हंगामा किया। मिर्जापुर में भेड़िए के पहुंचने की दहशत से ग्रामीणों में टेंशन बढ़ गई है। वन विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी। मिला है लक्कड़ बग्गा। लखनऊ के अमीनाबाद में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। 5 अवैध व्यवसायिक निर्माण सील कर दिए गए हैं। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रमथेश कुमार के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन हुआ है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री कर ग्रीन और स्वच्छ कुंभ के तौर पर तैयारी का रूप देना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत सहायक नगर आयुक्त एवं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में एक रैली निकाली गई है। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर अब शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार ने भी पहल की है और साथ ही स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को स्वच्छ भारत और स्वच्छ कुंभ के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, किस तरह से आप लोग अभियान चला रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी, आज हमारा पूरा किन्नर समाज और नगर निगम के पूरा हम लोग संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ने प्रयागराज में सुभाष चौराहा से लेके हमारे पत्थर गिरजाघर तक हम लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और ये बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्वच्छता में नंबर 1 प्रयागराज बनाना है पूरा उत्तर प्रदेश में। तो मैं प्रयागराज नगर निगम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए आज हमारा पूरा किन्नर समाज जन जन को जागरूक करने के, जब तक जन जन जागरूक नहीं होगा तब तक हमारा प्रयागराज स्वच्छ नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग सब कोई मिलके सभी को जन जन को जागरूक करने के लिए आज हम लोग ने रैली की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हमारे साथ सहायक नगर आयुक्त जी, उनसे बात करेंगे। आज लोग जो अभियान चला रहे महाकुंभ को लेकर, कितना इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में भी पर्यटक बाहर से भी आएंगे, क्या संदेश देने का उद्देश्य? हम मेजबानी कर रहे हैं महाकुंभ का, तो हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे वहाँ श्रद्धालु हैं उन्हें हमें स्वच्छ और पवित्र शहर दें, ताकि वो अपनी श्रद्धा से इस शहर से एक संदेश लेके जाएं कि स्वच्छ कुंभ और दिव्य कुंभ बनाया। खास संदेश देना, क्योंकि देश नहीं विदेश से भी महाकुंभ में लोग आएंगे और यहाँ की भव्यता और दिव्यता को देखेंगे। और किन्नर अखाड़े के द्वारा आप देख सकते हैं ये पैदल मार्च निकाला गया है और साथ ही यहाँ से लोगों को चलकर जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह इसमें लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और ये सुभाष चौराहे से शुरू होकर ये यात्रा अब पत्थर गिरजाघर की ओर रवाना हो चुकी है। और ऐसे में एक भव्य नजारा आपको हम दिखाएंगे, जहां पर हाथों में झंडा है और पोस्टर है। और ऐसे में कुंभ के लिए लोगों को नो प्लास्टिक जोन और स्वच्छता के लिए संदेश दिया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।